जिस लालू यादव के लिए शहाबुद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस शहाबुद्दीन के परिवार के साथ आज लालू यादव नहीं है। आज लालू यादव के बेटे भी उस शहाबुद्दीन के बेटे के साथ खड़े नहीं है। शहाबुद्दीन का परिवार आज मुसीबत में है, लेकिन लालू परिवार वहां खड़ा नहीं है। वहां अगर कोई खड़ा है तो वो रामविलास पासवान का परिवार है। चिराग पासवान आज शहाबुद्दीन के बेटे के साथ खड़े हैं। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब की गिरफ्तारी हुई है और चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम उनके परिवार से मिलने जाएंगे। हम उनके परिवार से इसके पहले भी मिल चुके हैं और अब भी उनके दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। और चिराग और तेजस्वी में अंतर समझिए। तेजस्वी यादव गोपालगंज जाते हैं, सिवान से 30 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन वो नहीं जाते हैं शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने। वो यहां तक कि शहाबुद्दीन के बेटे के ऊपर हो रहे सवाल को भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि हम जाएंगे। और अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से चिराग पासवान ने अपने एक दूत को भेज दिया था। जिस दिन ओसामा की सिवान के कोर्ट में पेशी होनी थी, उस दिन चिराग पासवान ने अपने दूत को भेजा था। सब कुछ विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि जहां एक तरफ शहाबुद्दीन के बेटे की गिरफ्तारी हुई है और उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तारी कई मामलों में हुई है और उसके बाद जहां एक तरफ पूरा मुसलमान जो है वो देख रहा है कि लालू परिवार शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़ा है या नहीं है। पूरे मुसलमान की नजर है, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लालू परिवार के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन आज लालू परिवार उनके साथ खड़ा नहीं है। अगर उनके साथ कोई खड़ा है तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान जो है वो शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़े हैं। बस कुछ दिन पहले तो मुलाकात हुई थी। कुछ दिन पहले चिराग पासवान और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की मुलाकात हुई थी और उसके बाद दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और ओसामा के साथ रहने के लिए अपने दूत इमाम गजाली को वहां पर वो भेजते हैं। इमाम गजाली जो है वो चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। और वो उस दिन ओसामा साहब की जो है वो साथ नजर आ रहे थे। ये आप तस्वीर देख लीजिए, ये सिवान की तस्वीर है, ये ओसामा है और ये इमाम गजाली है। ये चिराग पासवान के पार्टी के नेता हैं और चिराग पासवान के बेहद करीबी है। और यहां जब आप तस्वीर देखेंगे, जब चिराग पासवान से ओसामा मिलने आए थे तब भी इमाम गजाली उनके साथ बैठे हुए थे। चिराग पासवान से परिचय इमाम गजाली ने ही ओसामा का परिचय जो है वो करवाया था और अब ओसामा के साथ चिराग पासवान भी खड़े हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। दिल्ली में भी हमारी मुलाकात हुई थी, सिवान में भी हमारी मुलाकात हुई थी और अब हम फिर से जाएंगे। उनकी माता यानी कि ओसामा की माता से मुलाकात करेंगे, हिना साहब से जो है वो मुलाकात करेंगे और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। इमाम गजाली उसी दिन सिवान पहुंच गए थे जिस दिन ओसामा की कोर्ट में पेशी होनी थी और वो उनके साथ तब तक रहे जब तक ओसामा को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में नहीं भेज दिया गया। और उसके बाद वो फिर से वहां से हिना साहब से भी मुलाकात करते हैं, चिराग पासवान से भी बातचीत होती है और कल जब चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं तब ओसामा के बारे में जब उनसे सवाल किया जाता है तब वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें पता चला है और हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब समझिए कि चिराग पासवान और तेजस्वी में कितना अंतर। एक नेता जो कि तेजस्वी यादव के पिता के राजनीति के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। शहाबुद्दीन साहब का जब भी नाम आएगा, लालू यादव का जब भी नाम आता है कि यादव और मुसलमान इनके साथ है, तो मुसलमान का जब नाम आता है तो शहाबुद्दीन साहब का नाम आता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मुसलमान जो है वो लालू परिवार के साथ है। लालू यादव की जो पार्टी है, राजद एमवाई समीकरण जो बना है वो उन्हीं की वजह से बना है। लेकिन आज लालू परिवार, कोई भी सदस्य जो है लालू परिवार का वो ओसामा के साथ खड़ा नहीं है। या फिर तेजस्वी यादव से जब सवाल भी किया जाता है तो वो उस सवाल को टाल देते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए कुछ लोग जो है
वो युवाओं को के हाथों में तलवार थमाना चाहते हैं, हम तो कलम थमाना चाहते हैं, हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अब चिराग पासवान जो है वो देख रहे हैं कि अगर शहाबुद्दीन के परिवार को हम अपना लेते हैं, शहाबुद्दीन के परिवार के साथ हम खड़े रहते हैं, तब मुसलमान का वोट हमारे साथ आएगा और 2024 में काफी फायदा हो सकता है। तो अपने दूत को तो पहले उन्होंने वहां भिजवा ही दिया, वो हमेशा कोर्ट परिषद से लेके और जेल के दरवाजे तक उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ जहां वो जा रहे थे वहां वो जा रहे थे। आप ये देखिए, ये कोर्ट परिषद की तस्वीर है और ये कोर्ट परिषद के बाहर की तस्वीर है, जब चारों तरफ से जो समर्थक हैं वो ओसामा को घेरे हुए थे, तो ओसामा के बगल में और उनका हाथ पकड़े अगर कोई चल रहा था तो इमाम गजाली थे, जो कि चिराग पासवान के पार्टी के हैं और चिराग पासवान के बेहद करीबी नेता हैं। चिराग पासवान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का पद भी इनको दे रखा है। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या ओसामा को यह बात याद रहती है कि मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ अगर कोई खड़ा था तो उसका नाम चिराग पासवान है, और अब चिराग पासवान के साथ हम भी खड़े रहेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या चिराग पासवान के साथ अगर शहाबुद्दीन का परिवार चला जाता है तो लालू यादव को नुकसान होगा या लालू यादव को फायदा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।